क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं विलेन सॉल्यूशन। पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसमें जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप जो है देख सकते हैं, या आप जो है हमारे चैनल पे जाइएगा, चैनल में प्ले लिस्ट मिल जाएगा। तो उसमें और भी बहुत सारे प्ले लिस्ट हैं जहां पर हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियो 11th या 12th के अपलोड किए गए हैं सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए, ये क्लास 12th की जो है हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है जिस पर आप अपनी तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। देखिए, जो सिलेबस हम लेके चल रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम्स का है। अब यूपी बोर्ड का एग्जाम्स हो चाहे जो एग्जाम्स हो, लगभग एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो लगभग सबका एग्जाम सर्विस जो है एक ही रहता है। तो अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपको हमारी क्लास में लगभग आपको समझ में आएगा। तो इस क्लास में हम बात करते हैं कि जो विलयन की सांद्रता है, इसको सांद्रता को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतिशत के पदों में। सबसे पहला हमारा होगा प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत W/W से, जिसे हम परसेंट बाई मास, इसको ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे। इसको अगर हम देखा जाए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं भाई, द्रव्यमान एक होगा विलय और इसमें विलय का भी द्रव्यमान होगा। जो हमारा विलय होगा, विलय का द्रव्यमान और बटे में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई 100। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई 100 लगाना पड़ेगा। और विलायक को ना करके इसको आप विलयन कर लीजिए। विलयन यानी जो हमारा विलयन बना है, पूरा विलयन, पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना है, कितना ग्राम जो है हमारा पूरा विलयन है। विलायक ना करके विलयन का द्रव्यमान, तब जाके हमारा जो है प्रतिशत निकल गया है। और दूसरा हमारा जो है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत से W/V से लिखा जाता है। तो ये होगा परसेंट बाई मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम के पदों में हम देखेंगे तो हमारा जो द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत होगा, ये हो जाएगा भाई मास के क्या जो घोले होंगे उसी का तो होगा। विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान यानी जो विलय होगा हमारा, जो घोले होंगे उसका द्रव्यमान कितना है, तथा यहाँ आयतन दिया है पूरा आयतन, तो ये विलयन का आयतन हो जाएगा। विलयन का आयतन
देखो अब की बार यहाँ विलयन का द्रव्यमान लिया गया था, वजन लिया गया था, कितना वजन है, द्रव्यमान लिया गया था, तो W बाई डब्ल्यू निकाला गया। अब की विलय का द्रव्यमान लिया जाएगा, W होगा, और विलयन का आयतन, आयतन V होगा, आयतन V में लिया जाएगा। और चूंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 होगा ही होगा। तीसरा अगर हम देखें, आयतन बाई आयतन प्रतिशत, परसेंट बाई वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, जिसे V बाई V लिखा जाता है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आयतन बाई आयतन बराबर हो जाएगा विलय का आयतन भाई, विलय जो हमारा होगा उसका आयतन और विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई 100 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप प्रतिशत निकाल रहे हो तो 100 होना स्वाभाविक। तो इस तरीके से आपने द्रव्यमान W बाई W देख लिया, W बाई V देख लिया और V बाई V देख लिया। भाई जैसा होगा W बाई W होगा तो दोनों का मास ही होगा, वो भी ग्राम में होगा, और मल्टीप्लाई 100 रहेगा। और अगर W बाई V देखा गया तो V आयतन होता है, तो विलयन का आयतन हो जाएगा और ये विलय का द्रव्यमान हो जाएगा। अगर V बाई V देखोगे तो दोनों का जो है आयतन ही लिया जाएगा, विलय का आयतन, विलयन का आयतन। इतना समझ में आ गया होगा। अगला हम बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपीएम में सांद्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएम में सांद्रता, ये बहुत पूछा गया है विकल्प में, या वैसे भी बहुत। कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन, इसका जो पूरा नाम है पीपीएम में सांद्रता, कंसंट्रेशन पार्ट्स, ये सांद्रता तो कंसंट्रेशन हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, तो देखिए विलयन के 1 मिलियन में, कोई विलयन हमारा है जिसके 1 मिलियन में, 1 मिलियन, मिलियन 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, यानी 10 लाख में 10 लाख ग्राम हो, कितना हो, 10 लाख ग्राम, यानी 10 की घाते 6 उसको माना जाता है, ठीक है। 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम की संख्या, यानी 10 लाख में 1 ग्राम डाला गया, विलय कितना डाला गया है, 1 ग्राम डाला है, तो ग्राम की जो मात्रा होगी उसको हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो अगर हम बात करें विलय के कि पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय के का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होगा, बटे विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होगा, और मल्टीप्लाई 10 की घाते 6 जो है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विलय की पीपीएम में सांद्रता जो होती है, विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10 की घाते 6, यानी जो है विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो लगभग 10 लाख होगा, 1 मिलियन, और एक मिलियन में विलय का 1 ग्राम घुला होगा, तो इन दोनों के मात्रा को जो है हम पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करते हैं। अगला हम बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जिसे G अपान L से लिखा जाता है, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्राम प्रति लीटर। तो कि जो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय की मात्रा, ये भी ग्राम में होगा, बटे विलयन का आयतन, ये जो आयतन होगा वो लीटर में होगा, लीटर में। देखिए
जो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर 1 लीटर की बात हो रहा है, तो विलयन का जो आयतन होगा 1 लीटर होगा और विलय की मात्रा जो होगी वो ग्राम में होगी। तो किसी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्रामों की संख्या, विलय के ग्रामों की संख्या, चूंकि ये ग्राम है ना, विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को व्यक्त करता है। समझ में आ गया होगा। अगली हम बात करेंगे जो है नॉर्मलता की बात करेंगे। नॉर्मलता जिसे हम नॉर्मलता, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं, या इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। विलयन के 1 लीटर में विलयन, 1 लीटर हमारा विलयन होगा और उसमें विलयन कितने होंगे, विलय की तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलय का ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। आप जानते हैं आयतन लीटर में ही लिया जाएगा। विलय का ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन लीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार जिसे हम W, विलय का भार जो ग्राम में होगा W होगा, विलय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, ये होगा लीटर में। यानी विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। देखो जो विलय का ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम तुल्यांक भाई, विलय का जो ग्राम तुल्यांक होता है, विलय का ग्राम तुल्यांक, इसको हम जो है W/E से रिप्रेजेंट करते हैं। W/E तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये विलय का भार हो जाएगा बटे विलय का तुल्यांकी भार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N बराबर नॉर्मलता को हम जो है N से रिप्रेजेंट करते हैं, अब विलय का भार जो होगा वो हमारा W हो जाएगा और बटे विलय का तुल्यांकी भार को E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा B आ जाएगा। ये लीटर में होगा। अगर मान लीजिए ml में दे रखा है तो यहाँ मल्टीप्लाई 1000 कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये ml में, अगर आयतन ml में है तो इसको 1000 कर देंगे, और अगर लीटर में है तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मलता N बराबर W/E गुणे B ml, तो इस तरीके से जो है निकाला जाता है। तो नॉर्मलता जो है हम जो है इससे ज्ञात करते हैं। तो ये तो था नॉर्मलता। ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कि 4 ग्राम NaOH, हमारा NaOH कितना लिया गया है, 4 ग्राम लिया गया है। जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। जल में घोला गया और विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता बताना है, विलयन की हमें नॉर्मलता याद करना है। तो हमें दिया गया है विलय का भार जिसे हम W से लिखते हैं, ये हमें दिया गया है 4 ग्राम, और फिर हमें तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ेगी। तो जो तुल्यांकी भार होता है, तो तुल्यांकी भार जो होगा जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E बराबर होता है जैसे क्षार का अणुभार बटे जो है उसकी अम्लीयता होती है। क्षार का अणुभार यानी जो उसका द्रव्यमान होता है बटे उसकी अम्लीयता। तो यहाँ जो तुल्यांकी भार निकालेंगे तो NaOH का अणुभार बटे, अब NaOH की क्षारीयता क्या, ये चूंकि क्षार है तो इसकी अम्लीयता ली जाएगी, अम्लीयता। ठीक, तो NaOH का अगर अणुभार निकालेंगे तो भाई Na का ये हो जाएगा 11 22 23 ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको आप जोड़ोगे तो 6 7 3 10 और 2 1 3 1 4 40 आ जाएगा।
तो NaOH का अणुभार जो होगा यहाँ 40 हो जाएगा। इसकी अम्लता चूंकि एक ही है भाई, Na जो आवेशित होगा Na प्लस चार्ज और OH निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 1 होगा। तो कुल मिला के इसका तुल्यांकी भार जो है निकल के आ जाएगा 40। अब क्या बचा है, आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर इसके आयतन की V की बात करें तो 250 ml दिया गया है, 250 ml। ml को आप लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दीजिएगा, 1000 से जब भाग दोगे तो ये आपका लीटर में आ जाएगा। तो इसको 1010 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आएगा। इसको जब आप काटोगे आपका आ जाएगा 0.25 लीटर में आ जाएगा, लीटर, लीटर। तो लीटर में निकल के आ जाएगा। इसको हम जो है तो हमें निकालना क्या है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर N बराबर हम जानते हैं W/E मल्टीप्लाई V, वो भी लीटर में, ये हमें मालूम है। इसी को रख देंगे। W की मात्रा कितना दिया है, 4 ग्राम बटे E अभी भी निकाले हैं 40, और आयतन अभी भी निकाले हैं 0.25। तो इसको आप क्या करिए, ये 2 अंक दशमलव है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा 400 बटे 40 गुणे 25। तो आप इसको 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 4 दहम्मा 40, 10 आ जाएगा, 10/25 आ जाएगा। और इसको आप भाग देंगे जब इसमें, तो भाई इसको आप भाग देंगे 25 से 10 में, तो 0.100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 0.4 नॉर्मलता है। नॉर्मलता को हम व्यक्त करते हैं तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। तो इस तरीके से विलयन की नॉर्मलता ज्ञात की जाती है। तो ये तो थी विलयन की नॉर्मलता। अब हम बात करेंगे मोलरता। मोलरता से आप क्या समझते हैं, तो अगली हेडिंग होगी विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, सोल्यूशन ऑफ मोलरिटी, सोल्यूशन ऑफ मोलरिटी, विलयन की मोलरता। मोलरता अलग है, मोलरता अलग है, दोनों को याद रखिएगा। ये मोलरिटी है। तो किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कोई विलयन है जिसके 1 लीटर में जो है उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, जो भी विलय हम घोल रहे हैं उसके जो मोलों की संख्या होगी वो उसकी विलयन की मोलरता है। आप विलयन की मोलरता बराबर कह सकते हैं विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। देखो विलय के मोल जो होते हैं इसको भी जान लो। विलय का मोल जो N होता है, N, विलय के मोल को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पदार्थ का, जो भी पदार्थ घोले होंगे या विलय, आप लिख सकते हैं यहाँ पे विलय, विलय का भार, और भार हमेशा ग्राम में लिया जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, उसका अणुभार निकालेंगे। तो ये तो होता है विलय के मोल। देखिए विलय का मोल विलय का भार बटे विलय का अणुभार होता है। इसको उठा के इसी पे रख देंगे, ये N है। तो ये आपका विलयन की जो मोलरता निकल के आएगी
मोलरता, ये आपका आ जाएगा विलय का भार, विलय का भार जो कि ग्राम में होगा, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणे, और उसके बाद ये आयतन ही है, विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में होगा। अगर ये मान लीजिए ml में रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। ये आपका लीटर में ही लिया गया है। हमारा जो एग्जाम्पल है कि 2 लीटर विलयन में, यानी कोई है आयतन जो 2 लीटर का है, विलयन में यूरिया के 6 ग्राम विलीन है। यूरिया कितना घुला है? 6 ग्राम विलीन है। विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता जो है निकालना है। तो आप जानते हैं आयतन जो दिया गया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो दे रखा है वो 2 लीटर है, ये तो कंफर्म हो गया। और फिर आपको विलयन की मोलरता ज्ञात करने में, भाई मोलरता बराबर आप जानते हैं, मोलरता बराबर होता है W/M गुणे V इन लीटर। तो ये आपको B मिल गया। अब W जो है यूरिया के 6 ग्राम, यानी जो हमारा पदार्थ दे रखा है, पदार्थ का भार ये दे रखा है 6 ग्राम। चलो ये भी मिल गया, ये आपका W भी मिल गया, W भी मिल गया। अब बचा M, मीन्स यूरिया का अणुभार निकालना है, अणुभार। तो आप यूरिया का सूत्र जानते हैं, NH2CO NH2 होता है, इसी से निकालोगे अणुभार। तो N नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 और फिर ये 2, इसको जोड़ लो, 4 2 6, 6 दूनी 12 और 13 14 15 16, 16 4 20, 2 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यानी यूरिया का जो अणुभार निकल के आ जाएगा, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं, वो 60 निकल के। बाकी इसमें दे रखा है जो फार्मूला है, मोलरता बराबर W/M गुणे V, वो भी लीटर में, इसी पे रख दीजिए। W की मात्रा आपको दे रखी है 6 ग्राम, M अभी निकाले हो 60, आयतन 2 लीटर दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से जो है आप काट दीजिए। भाई 6 का 6, 6 दहामा 60, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/10 दूना 20। आप 20 से 1 पे भाग दे दीजिए, 20 से 1 में भाग दे दीजिए, 0 लगाओगे, दशमलव बढ़ाओगे, बाहर नहीं जाएगा, 1 0 लगाओगे, तो 20 पंचे 100। तो ये आपका आ जाएगा मोलरता बराबर ये सीधा 0.05 मोल प्रति लीटर। ये कैसा होगा? मोल प्रति लीटर। भाई ये आपका जो नॉर्मलता है मोल में ली जाती है, और लीटर में जो है आयतन लिया गया है, तो मोल प्रति लीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। मोलरता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जो और मोलरता और जो भी बच रहे हैं उसको अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही।